अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम हो या क्लासिकल एग्ज़ाम, उनमें निश्चित रूप से इतिहास के ये प्रश्न अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 81 में फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी अकबर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात ऑप्शन ए बी सी तीनों होंगे। कॉर्निश, सजदा, पायबोश, ये सभी अभिवादन के तरीके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 83 देख रहे हैं। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? 1581 या 82? ऑप्शन डी आंसर है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 84 में। दारा शिकोह, दारा एवं शाहजहां किसके पास आगरा में रहती थी? दारा एवं शाहजहां किसके पास आगरा में रहती थी? प्रश्न को बारीकी से देखें। 84, दारा एवं शाहजहां किसके पास आगरा में रहती थी? ऑप्शन ए जहां आरा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए जहां आरा। जहां आरा ही वह मुगल वंश की थी जिन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण कराया। चांदनी चौक आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जाना जाता है। यह दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम लेखिका थी। ऑप्शन सी। 88, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया? 12,000। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो 12,000। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? ऑप्शन सी जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, तुजुक ए बाबरी बाबरनामा किसने लिखी? ऑप्शन ए बाबर ने लिखी। अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर बैरम खां था। ऑप्शन ए। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी सरकार के नाम से। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार कहा जाता था। जैसे अभी हम डिस्ट्रिक्ट या जिला कहते हैं, उस समय मुगल वंश में सरकार कहा जाता था। किस सरकार, आपके सरकार का क्या नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन 93, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है? दीवान ए अशरफ का अर्थ राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर ने किया। अकबर के कई कार्य, महानतम कार्य आपको पढ़ने को मिलते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन अभ्यर्थियों या क्लासिकल एग्ज़ाम तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो इतिहास में बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय ही 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो वह वहाँ के गवर्नर जनरल थे। अर्थात 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था। अब आप पुनः देख रहे हैं 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में ऑप्शन सी 1813 ईस्वी में पेश किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। ऑप्शन बी। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था।
फ्रांसिस बुकानन कौन थे? फ्रांसिस बुकानन ऑप्शन ए एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? महलवारी बंदोबस्त ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता ऑप्शन ए बिरसा मुंडा थे। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया ऑप्शन ए 1767 ईस्वी में। अभी अभी आप यदि सेंटअप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आप देखे होंगे कि यह दो प्रश्न निश्चित रूप से आया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो 1767 ईस्वी में। रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता था। ऑप्शन सी आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम ऑप्शन बी बंगाल में किया गया था। अब जैसा कि जानते हैं बंगाल भारत की राजधानी भी रहा है। बंगाल से ही दिल्ली स्थानांतरित हुआ राजधानी। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने किया। ऑप्शन ए क्लाइव ने। इनका पूरा नाम लॉर्ड क्लाइव है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया? अजीबो गरीब कानून है यह सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून जमींदारों पर लागू किया गया था। चिर अस्थायी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? चिर अस्थायी व्यवस्था ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 14, दामिन ई कोह में किन्हें बसाया गया? दामिन ई कोह में ऑप्शन बी संथालों को बसाया गया। 15 नंबर प्रश्न, महलवारी व्यवस्था में भू राजस्व किसके साथ निर्धारित किया गया? महलवारी व्यवस्था में भू राजस्व महल के साथ निर्धारित किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपास आपूर्ति संघ की स्थापना ब्रिटेन में की गई। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी विलियम जोन्स ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप इन्हें निश्चित रूप से याद कर लें, नोट कर लें, ताकि इस तरह के प्रश्न यदि आपके बीच आते हैं तो आप इन्हें हल कर सकें। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट के समय। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में, 1773 में। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता ऑप्शन सी बुद्धो भगत थे। बुद्धो भगत ही कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, अर्थात कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत थे। प्रश्नों को पुनः एक बार अवलोकन कर ले। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धो भगत। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी विलियम जोन्स। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना किसने की? कहाँ की गई थी? कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए है ब्रिटेन में। महलवारी व्यवस्था में भू राजस्व किसके साथ निर्धारित किया गया था? महल के साथ किया गया था, ऑप्शन सी देख रहे हैं। दामिन ई कोह में किन्हें बसाया गया? दामिन ई कोह में बसाने का कार्य संथालों को किया गया, ऑप्शन बी। चिरस्थायी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? तो 1793 ईस्वी में चिरस्थायी व्यवस्था लागू की गई, ऑप्शन डी। सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया? तो जमींदारों पर लागू किया गया, ऑप्शन सी। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? क्लाइव ने की, ऑप्शन ए। औपनिवेशिक शासन
सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? बंगाल में। ऑप्शन बी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन सी। शाह आलम द्वितीय। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्थायी स्वामी कौन होता था? तो ऑप्शन सी। किसान। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 ईस्वी में। ऑप्शन ए। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो महलवारी बंदोबस्त लागू किया गया था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। फ्रांसिस बुकानन कौन थे? फ्रांसिस बुकानन एक डॉक्टर थे, एक चिकित्सक थे। ऑप्शन ए। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन बी। 1784 ईस्वी में। पांचवा रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो ऑप्शन सी। 1813 ईस्वी में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस इतिहास के तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। यह भी एक राष्ट्र सेवा है। जब हम अध्ययन अध्यापन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उन्हें हम अध्ययन अध्यापन में सहयोग करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, यह भी एक राष्ट्र सेवा है। जय हिंद, जय भारत।